Good morning student, this is Rohit Pandey and now start your new topic relative velocity. Okay guys, आज के दिन हम लोग relative velocity को डिस्कस करेंगे. What is relative velocity? तो guys, whenever there is a motion मीन्स कोई दो बॉडी का मोशन हो अपोजिट डायरेक्शन में या टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन किसी भी तरफ मोशन हो, तो जो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, सपोज दो बॉडी है, एक के पास 20 की स्पीड है, एक पास 10 का स्पीड है, तो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर किसी दूसरे बॉडी को देख रहे हैं जो मोशन में कर रहा है, सपोज ये ए है ये बी है, ए और बी का जो मोशन है, सपोज करिए ए आपका 20 की स्पीड से मोशन कर रहा है और बी आपका जो है 10 की स्पीड से मोशन कर रहा है. तो गाइज इस पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर ए को देखेंगे तो उनको इसकी स्पीड 10 नहीं अपीयर होगी, ना ही इसको इसकी स्पीड 20 अपीयर होगी. तो ये जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो चेंज होता है, इसी चेंज को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को टर्म को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो ये जो चेंज है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो गाइस रिलेटिव वेलोसिटी में हमें दो चार चीजों को जरूर ध्यान रखना है. एक तो ये कि हमें जो साइन कन्वेक्शन लेना है, तो साइन में जो जब भी कोई पार्टिकल का मोशन टुवर्ड्स राइट हो तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, और अगर उसका मोशन इस साइड हो रहा है तो वो आपको निगेटिव कंसीडर करना है. आप इतना लेकर चलेंगे तो हम लोग कर सकते हैं. इसके बाद जो फॉर्मूला होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. यहाँ पर ये जो टर्म हमने राइट किया हुआ है, यहाँ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स हमने ए की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, और इसमें ऑब्जर्वर कौन है, तो ऑब्जर्वर आपका इसमें बी है, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो लास्ट में होगा वो ऑब्जर्वर, इसको आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ओके गाइस, मींस ए की वेलोसिटी बतानी है और कौन बताएगा, तो बी. ओके गाइस, या इस तरह ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी. मींस बी के द्वारा ए की वेलोसिटी आपको बतानी है कि वो कितनी अपीयर हो रही है. ओके गाइस, कुछ हम लोग इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर लेते हैं. इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा वेक्टर हम लोग यूज करेंगे. ओके गाइस, तो इसको अभी यहाँ पर देख लेते हैं, और आज काफी न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं. तो देखिए ये ए वेक्टर है और प्लस बी वेक्टर. ओके गाइस, इस तरह हम लोग अगर इनको ऐड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये इसको, तो ये गाइस इसका टेल होता है. ए वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, बी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है. रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से क्या करते हैं, लास्ट के हेड के साथ जोड़ देते हैं. तो ये हम लोग एडिशन करते हैं. तो याद रखिएगा फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड से जब भी ऐड होगा तो वो ही आपका रिजल्टेंट होगा, यानी ये आपका रिजल्टेंट, यानी आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके गाइस, तो अब इसको आगे देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे. तो सपोज करिए एक रिवर है और एक स्विमर है, वो ग्राउंड पर है. जो रिवर है वो ग्राउंड पर है और जो स्विमर है वो रिवर पर है. तो हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं. तो ये ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यहाँ पर अगर आप देखिए ये आपकी क्या है, ये रिवर है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये रिवर का पोजीशन वेक्टर है. तो इसको वेलोसिटी वी आर कह देते हैं. और यहाँ पर आपका अगर स्विमर होगा, ये स्विमर, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ये ले लेते हैं, इसको वी एस आर कह देते हैं. अब अगर आप सोचिए कि आप आर के पास जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, अगर आप एस के पास जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं. तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब आप आर के पास जाना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप ऐसे आ जाइए. तो ये क्या है, वी आर एस. ओके गाइस, ये वी आर एस, यानी अब आप इसमें रिजल्टेंट ढूंढिए. तो देखिए ये कुछ ऐसे जा रहा है वेक्टर, दूसरा ये, और ये ऐसे रिजल्टेंट बना रहा है. तो यहाँ पर देखिए ये वी आर रिजल्टेंट है, मीन्स एक वेलोसिटी इधर और दूसरी इधर, फिर ये रिजल्ट वी आर एस के लिए हम लोग इसका पर आएंगे. तो इसको ऐड कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गाइस, तो ये रिजल्टेंट है, मीन्स वी एस प्लस वी आर एस इज इक्वल टू वी आर. सो आप इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, तो वी आर एस इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस. ओके गाइस, इस तरह आप कर सकते हैं. अगर इसको आपने क्या ए कंसीडर कर लिया, इसको आपने क्या बी कंसीडर कर लिया, तो ये यानी आपने आर को ए कंसीडर किया और एस को बी कंसीडर कर लिया. तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी.
तो इस तरह आप इस फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा अपोजिट साइन में बना लें तो ये देखो ये कैसे होगा, तो ये आपका रिवर, ये वी आर, ये आपका स्विमर वी एस। अभी आप इधर आए थे, अब एक काम करिए, आप इधर जाइए स्विमर के पास, तो यहां से ये आप पहुंच गए ऐसे, तो वी एस आर। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए ये वी आर प्लस वी एस आर इज इक्वल टू वी एस। सो गाइज वी आर प्लस वी एस आर इज इक्वल टू वी एस। सो गाइज नाउ वी एस आर इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर। तो आपने R को A कंसीडर कर लो और S को B। तो गाइस क्या होगा, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो इस तरह आप फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म था। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में। ओके गाइस, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के लिए जो हमने साइन कन्वेक्शन बताया उसको जरूर आप माइंड में रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में गिवन है वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए आपको गिवन है, इसका मीन्स ये हुआ कि ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आपको गिवन है। एक फॉर एग्जांपल ले लें, ये ए ऑब्जेक्ट है, 20 की स्पीड से जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी वी ए होगी वो होगी 20, और इसी को हम VAG भी बोलेंगे 20, बिकॉज अगर आप VAG फाइंड आउट करें यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ग्राउंड तो आपका क्या है, स्टेशनरी ग्राउंड तो कहीं जा नहीं रहा, तो ग्राउंड की स्पीड क्या होगी 0, तो VAG इज इक्वल टू VA होगा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं आपको VA, VB, VC, V ट्रक, V कार, V बस ऐसा कुछ भी हो तो वो समझ जाएगी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर उस पर और कोई मोशन कर रहा है तो वो हम देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में है। तो ये चीज हमको अभी क्वेश्चन में देखना है। सपोज करिए कि दो साइकिल वाले हैं। अब यहाँ पर ये साइन कन्वेक्शन आपको बता दी, इधर क्या होगा तो पॉजिटिव और इधर क्या है तो निगेटिव। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये दो साइकिल हैं ऐसे, एक ये, इसको ए बोलेंगे, दो साइकिलिस्ट, एक ये, दोनों सेम डायरेक्शन पर मोशन कर रहे हैं ऐसे। इसकी स्पीड ये b है, तो ये आपका जो है 20 मीटर पर सेकेंड और ये आपका है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, सो आपसे फाइंड आउट करना है VAB, ओके, एंड VBA, दो चीज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले VAB फाइंड आउट कर रहे हैं, तो VAB का मीन्स क्या, VA माइनस VB। तो अब गाइस यहाँ VA की स्पीड कितना है 20, दोनों इधर मोशन कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पर। तो हमने क्या बताया, ये पॉजिटिव लेंगे यानी VA पॉजिटिव में होगा 20 माइनस VB कितना 10, यानी 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर कौन देख रहा है तो B ने देखा A 10 की स्पीड से उधर जा रहा है, एक्चुअल में वो 20 की स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन B को कैसा अपीयर होता है 10 की स्पीड से। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद 10 पर है, इसलिए उसका 10 और 10 कैंसिल हो गया और वो 10 से जो बचा हुआ बचेगा, वो बचा हुआ 10 ही है, तो वो 10 से ही इधर मोशन करेगा। और किस हमने ऐसा क्यों बोला कि इधर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के लिए डायरेक्शन हमेशा यही होगा। अब आप बात करते हैं VBA की, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B इधर ही है, तो 10 माइनस ये इधर है तो 20 इधर, तो हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब कौन देख रहा है तो A देख रहा है। A देख रहा है कि B की स्पीड कितनी है 10, और B किधर जा रहा है तो B अब इधर आ रहा है। इधर उसको इसलिए अपीयर होगा क्योंकि ऑलरेडी उससे वो बहुत ज्यादा स्पीड में, उसके पास 10 है तो ये 20, तो उसके 10 को वो क्या करता है, इसे कैंसिल आउट करेगा, बचा हुआ 10 इसको आगे ले जाएगा, यानी ये आगे जाएगा तो ये आपको पीछे दिखाई देगा। यानी जैसे आप देखते हैं कि आप जब कभी ट्रेन आपके सामने से जा रही हो तो आप अगर स्टेशनरी मतलब आप रेस्ट पर खड़े हैं तो आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब कभी आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है कि वहां पर वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर खड़ा है तो वो आपको क्या अपीयर होता है, वो पीछे जा रहा है, वो एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, आप आगे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है, एक्चुअल में ये पीछे नहीं आ रहा, आप आगे आ रहे हो, लेकिन तो आपको अपीयर कैसे होगा कि आप आगे आ रहे हो, इसलिए कि वो पीछे आ रहा है इसलिए आप आगे अपीयर हो गए। तो इसलिए हम माइनस साइन जो है वो ये आपको बताएगा कि ये इधर आ रहा है, तो हमें अपीयर कैसा होगा कि वो इधर आ रहा है और हम एक्चुअल में जा उधर रहे। तो यही रिलेटिव टर्म है जो हमें बताने होते हैं। तो गाइस इसको आप नोट कर लीजिए, साइन को याद रखिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में। अब सपोज करिए कि ये जो है साइक्लिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह ऐसे ऐसे, और ये अब 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ ऐसे मोशन कर रहा होता है।
अगर ये कुछ इस तरह मोशन करेगा, सपोज करिए ये कुछ इस तरह मोशन करेगा, तो क्या होगा? तो गाइस अब आप वी ए बी आपसे पूछा जाता और वी बी ए आपसे पूछा जाता, तो वी ए माइनस वी बी, तो v किधर है? इधर, तो प्लस में लेंगे, ये 20, ये इधर है माइनस, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी और माइनस 10, यानी कितना हुआ? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। यानी b को कैसा अपीयर हो रहा है कि a जो है वो 30 से आ रहा है, एक्चुअल में आ वो 20 से रहा है, लेकिन जो आपको 30 दिख रहा है यही एक्चुअल में रिलेटिव है। इसी को हमें रिलेटिव बताना है कि वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट सीन बाय अनदर ऑब्जेक्ट। तो जो 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 सीन होता है वही हमारे रिलेटिव टर्म होते हैं। तो इसको कैसा फील होगा? यहाँ पर बी है, ये आपका हमने यहाँ पर नेमिंग नहीं दिया था, ये ए है, ए पहले से पड़ा हुआ है, ये बी है। ओके गाइस, तो बी को ऐसा अपीयर हो रहा है कि ए जो है, ए की स्पीड कितनी? 30, किधर है? तो इधर, क्यों? इसके पास प्लस का साइन है, तो ये इधर जा रहा है। इसी तरह आप अगर बी को बी ए फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। बी की किधर है? देखिए इधर है, इस साइड में क्या होती है? तो निगेटिव, यानी यहाँ पर माइनस 10 लेंगे, माइनस, और वेलोसिटी ऑफ वी ए कितना है? 20 प्लस में होगा, इधर जाएगा, तो ये 20 यानी ये किसका होगा? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। यानी अब यहाँ पर ए अपीयर कर रहा है, ए को क्या अपीयर हो रहा है? तो ए को ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो ए की स्पीड है वो 30 है, कितनी है? 30, लेकिन किस डायरेक्शन में? तो माइनस साइन बताएगा कि आपकी डायरेक्शन में, ऐसे। तो माइनस साइन और प्लस साइन ही आपको डायरेक्शन शो करेंगे, और इसमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं। तो गाइज इसको रफ कर दें, इस तरह का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कुछ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज करिए कि कोई कार ले लेते हैं या ट्रक है। सपोज ये कार है, ऐसे ये कार है, और यहां पर कोई बैठा हुआ है ऐसे, ओके, और ये गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। इसकी ये जो कार की स्पीड है, ये सी, कार की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। वो किधर है? टुवर्ड्स इधर, ओके। और यहां पर जो है वो एक बेगर है, बेगर, वो बेगर ऐसे, ये भी एक भिखारी है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ओके। यानी इसकी स्पीड 0 है। इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक मंकी बैठ गया है, ऐसे, ये मंकी है, मंकी है, और ये इधर 2 की स्पीड से जा रहा है, ठीक। तो मंकी किसके ऊपर जा रहा है? कार के ऊपर। यानी ये जो स्पीड है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू कार है, कार से देखेगा अगर कार के बाहर आकर कि ये 2 की स्पीड से जा रहा है, बट ग्राउंड से अलग होगा, तो कार में 2 अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार वो 2, और 2 प्लस में क्यों है? क्योंकि वो भी टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ओके। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार आपको गिवन है 50, ओके, और वेलोसिटी ऑफ बेगर कितनी है? तो वो आपकी है 0, ओके। अब क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन ने किया, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन बताइए वी बेगर मंकी, वी मंकी ग्राउंड, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। और वी कार बेगर, ओके गाइस। तो सबसे पहले वी कार और बेगर को देख लेते हैं। तो वी कार और बेगर में क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बेगर, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 50, ये, और बेगर कैसा है? रेस्ट पर है, तो 0, यानी उसको कितना अपीयर होगा? 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स बेगर को कार की स्पीड कितनी अपीयर होगी? तो 50 मीटर पर सेकेंड, ओके गाइस, ये आपका 50। अब सपोज करिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बेगर, यानी यहां पर इसको रफ कर दें, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बेगर, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बेगर। तो यहां पर आपको बेगर की तो स्पीड मालूम है 0, बट मंकी की नहीं मालूम। मंकी की हमको मालूम विद रिस्पेक्ट टू कार। तो यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन आप करना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं हमें पता, बट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है? 2। तो आप इसको यहाँ पर 2 करेंगे, इसकी मंकी की रखेंगे, कार की कितनी है? तो कार की 50, यानी यहाँ पर 50। तो ये जब इधर आएगा कितना हो गया? 52। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी हो गई? 52। तो आप यहाँ रखिए, ये 52। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बेगर कितनी हुई? 52 मीटर पर सेकेंड, ओके गाइस।
तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मंकी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये टर्म जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। अब फिर इसके बाद क्या था क्वेश्चन, बेगर मंकी हो गया, मंकी, अच्छा मंकी बेगर नहीं था, बेगर मंकी था, कोई बात नहीं, हमने मंकी बेगर कर दिया। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा करना है, तो इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड भी आपका रेस्ट पर होता है, तो बिना कुछ सोचे समझे 0, मंकी अभी बनाया कितना 52, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी आपकी कितनी होगी 52 मीटर, क्योंकि बेगर भी क्या था रेस्ट पर और ग्राउंड भी रेस्ट पर है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और थोड़ा आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, रफ कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब सपोज करिए यहाँ पर ये एक ट्रक है, ऐसे ये ट्रक, ओके, ऐसे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं, और ट्रक जो है वो आपका इधर जा रहा है कितने की स्पीड से, तो ये 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ पर एक मैन बैठा हुआ है, एक आदमी है, ऐसे भरा हुआ है तो ऊपर है, और ये जो है अब ये मैन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, ओके, इधर जा रहा है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में, ओके। और यहाँ पर एक कार है, ये कार ऐसी है, ऐसे ये कार है, और ये इधर जा रही है 100 की स्पीड से, ओके। और यहाँ पर एक मंकी बैठा हुआ है, ऐसे, वो मंकी आपका वो भी इधर ही मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ओके, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ये यहाँ पर एक मैन है, मैन को आदमी ले लें, यहाँ पर ये आदमी है और यहाँ पर ये मंकी है, ओके, ए से आदमी, एम से मंकी, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछने का मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू आदमी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू आदमी पूछ सकता है, कुछ भी आप, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू मंकी या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम, और ट्रक और कार का भी हो सकता है, ग्राउंड से भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही क्वेश्चन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक तो गिवन है कितना है 80 मीटर, इधर जा रहा है तो हमने प्लस में ले लिया, लेकिन मंकी नहीं गिवन, हमें मंकी में क्या गिवन है कि मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहाँ साइन भी देखिए, मंकी इधर टुवर्ड्स लेफ्ट मोशन कर रहा है ऐसे, तो टुवर्ड्स लेफ्ट का मीन्स यहाँ पर साइन निगेटिव होगा, ओके। तो अब आप यहाँ पर इसको मंकी की फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये कितना है -3, मंकी की हमें फाइंड आउट करनी है, कार की कितनी है, कितनी, तो 100, तो ये 100 इधर आएगा, यानी कितना हुआ 97। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी आपको अपीयर हुई, तो 97, तो यहाँ पर रखिए 97। तो गाइज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये आपका कितना होगा, तो 97 में 80 माइनस करिए, तो ये आपका 17 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी ये कितना हो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक 17 मीटर पर सेकेंड, ओके गाइज, ये हो गया। अब आपसे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू आदमी ये पूछता, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, दिस आदमी की क्या होगी, तो इसको रफ कर दें। सो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू आदमी यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ आदमी। तो मंकी का तो अभी हमने बनाया कितना 97, और आदमी का कितना होगा, तो आदमी के लिए क्या करो, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ आदमी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक गिवन, ये ट्रक के ऊपर है, वो भी इधर है कितना -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ आदमी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ आदमी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो यहाँ पर ये कितना है -2 इज इक्वल टू VA, ये फाइंड आउट करना है ट्रक कितना है, ट्रक इधर 80 से जा रहा है, तो ये 80 हो गई, इसको इधर लेकर आओ, तो 80 -2 यानी 78, ओके गाइस। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ
आदमी, तो ये कितना 70, यहाँ पर जो 78, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू आदमी, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो 17 और -8, तो ये आपका कितना होगा, तो यहाँ पर 9 होगा और ये 19। ओके गाइस, तो ये 19 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसे अपीयर होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रफ कर दें, यानी वेलोसिटी ऑफ ये कितना आया आपको, तो ये आपका आ गया आपका 19 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू आदमी, इसको रफ कर दें। तो इंडिविजुअल अब सबकी लगभग मालूम हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू आदमी यानी VC माइनस VA, तो कार की कितनी है, तो कार 100 से जा रहा है, माइनस आदमी की कितनी है, तो अभी हमने ये बनाया 78। तो ओके गाइस, तो ये 100 में 10, ये 2 और ये 2। ओके गाइस, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू आदमी इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करिए। अब इसमें से और कुछ क्वेश्चन अच्छा 1D में बनेगा, अभी हम 2D का टॉपिक इसके बाद लेकर आएंगे, जब वेक्टर वगैरह आपको अच्छे से पढ़ा देंगे तब वहाँ पर 2D को कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो फिलहाल इसको रफ कर दिया जाए। ओके, तो रफ कर दे रहे हैं। ओके, अब इसमें कुछ ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। ओवरटेकिंग की कैसे, तो सपोज करिए कार है ऐसे, ये कार है आपकी, और ये कार आपकी 100 मीटर पर सेकेंड से इधर मोशन कर रही है। ओके, और आप साइकिल पर हैं। ओके, ये आप साइकिल पर हैं और आपकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड जो अमूमन होती है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब से पूछा गया कि ये किस टाइम पर आपको ओवरटेक करेगा, और अभी फिलहाल इनके बीच के जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो आपका है, ये आपका 150 मीटर। ओके, ऐसा ले लें, या 200 मीटर ले लें, ये 200 मीटर है, कितना है 200 मीटर। ओके, सो ये इसको और चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे करिए, ये 1000 मीटर है। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस 1000, तो आपसे पूछ रहा है ये कब ओवरटेक कर ले जाएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए आप इनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, कार की, और ये साइकिल की, यानी ये बाइसिकल है आपकी ये। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल ये कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, यानी हो गया 100 माइनस 20, कितना हुआ 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो रिलेटिव डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम फाइंड होगी किसकी, कार और बाइसिकल की, वो उतनी ही रहेगी 1000 मीटर। वो रिलेटिव डिस्टेंस नहीं चेंज होती, जो डिस्टेंस होती वो रिलेटिव में चेंज नहीं होती। तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका 1000 है, स्पीड कितनी है, रिलेटिव इतनी। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 1 जा 8 और 2 और 8 2 जा 16 और 0.5, यानी इतने सेकेंड पर आप इसको ओवरटेक कर जाएंगे। ओके गाइस, तो इसको अब रफ कर दें। अब इसमें और आगे लेकर आते हैं। सपोज करिए कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, अभी यही 100 है, अब इसके पास कोई एक्सेलरेशन, अभी ये रेस्ट पर है, साइकिल रेस्ट पर। सपोज करिए, आप सपोज करिए ये कार है, कार में आपके पापा आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, आप कहीं मैच खेल रहे हैं या कुछ कहीं पर खेल रहे हैं या घूम रहे हैं। तो आप सपोज करिए कि आपने अपने पापा की गाड़ी को देखा दूर से और पता चला, और आप उनसे 1000 मीटर दूर है, या किसी आपके दोस्त का फोन आ गया, उन्होंने बोला कि पापा आपके अभी यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, पटेल नगर पर हैं, और आप कहाँ ITI मैच खेल रहे हैं, या कचेरी में हैं, आप ITI मैच खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी सीन बन सकता है। तो अगर आप वो कचेरी पर है ITI में, तो आपके बीच का लगभग जो डिस्टेंस होगा वो 1000 होगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ साइकिल अपनी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट तो आप रेस्ट से करेंगे, तो रेस्ट से करें, और पापा 100 की स्पीड से वहाँ से चल दिए, आपको उनसे पहले घर पहुँचना है।
तो क्या आपके पापा आपको ओवरटेक कर जाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो अगर जब टाइम को आप फाइंड आउट करेंगे, अगर टाइम की वैल्यू रियल नहीं आ रही, रियल नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वो आपको ओवरटेक कभी नहीं करेंगे। अगर इसमें एक्सेलरेशन हम ले लें, एक्सेलरेशन कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स हर सेकेंड में आप अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज करने वाले हैं तो 10, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया 10 से, फिर उसके बाद 20 हुए अगले सेकंड, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, इस तरह आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। और पापा की कांस्टेंट है, ये जो कार में आ रहे हैं पापा, हमारे फादर आ रहे हैं, ये कांस्टेंट स्पीड से है, इनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो जब इनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपकी अपनी स्पीड को लगातार इंक्रीज करें, हो सकता है आप 100 से ज्यादा इंक्रीज करें और कर ही जाएंगे, आफ्टर 10 सेकेंड आप कर ले जाएंगे। तो ये फादर हमारे पहुंच पाते हैं या नहीं हमारे पास, तो हमको ये देखना है। तो ऐसा करते हैं, अगर इसकी वैल्यू रियल आ रही है तो ही होगा। तो उसके लिए आप देखिए सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल क्या होगी, तो वी सी माइनस वी बी, यानी कार होगी 100 माइनस, अच्छा यहाँ पर इसकी कुछ है ही नहीं, रेस्ट पर है, तो कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टार्टिंग तो रेस्ट से ही है, तो रेस्ट ले। एक्सेलेरेशन चेक कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन कार और बाइसिकल का, तो एक्सेलेरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल। तो कार का तो कुछ एक्सेलरेशन है नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी 0 माइनस ये कितना है 10, तो यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस देख लेते हैं, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, हमने आपको बताया इतने मीटर। तो आपके पास ये हो गया, आपको टी चाहिए, टी। तो सपोज करिए टी टाइम पर, तो टी टाइम के लिए आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी एस कितना है आपके पास, तो 1000, यू क्या है, तो यू आपने बनाया 100, टी प्लस 1/2, ए कितना है तो -10 टी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ 5, तो 5 टी स्क्वायर को इधर ले लो, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 100 टी और प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, तो ये 5000 है और ये 100 है, तो 5000 और 100 और 5000 में क्या कोई फ्रिक्शन हो सकता है, 1000 के फ्रिक्शन ऐसे करिए कि आपको 100 मिल जाए। तो आई थिंक इसका फ्रिक्शन तो नहीं हो पाएंगे, तो अगर आप सीधा चाल यूज करें, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो गाइस देखिए यहाँ माइनस बी यानी -100, तो प्लस 100 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ 40 माइनस 4 इंटू ए कितना है, तो 5 इंटू सी कितना है आपका 1000 अपॉन 2 इंटू 5। ओके गाइस, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर ये आपका 10,000 माइनस ये यहाँ पर आपका 5000 इंटू 4, 5000 इंटू 4 आप करेंगे तो ये 20,000 होगा। ओके, ये 20,000 होगा। तो गाइज ये जो वैल्यू है वो आपकी रियल नहीं आएगी, रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आप अपने आपके पापा आपको कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे, मतलब आप घर सेफली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू रियल नहीं आ रही, देखिए यहाँ से ये माइनस में आएगी कुछ, तो वो सही नहीं। ये 10,000 और 20,000 यानी ये आपका देखिए तो 100 प्लस माइनस अंडर रूट में -10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये रियल वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। तो इसका मीन्स ये हुआ कि आपके पापा आपको कभी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। आप जो 10 की स्पीड से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपके बीच का गैप ज्यादा है, ये 1000 है, तो आपके फादर आपको कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे और आप घर पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें ओवरटेक कर जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए पर आते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, थोड़ी वैल्यू थोड़ी छोटी और ले लेते हैं, ये वैल्यू थोड़ी छोटी ले लेते हैं ऐसे इसको। तो यहाँ पर सपोज करिए कि आपके जो फादर हैं, पेन गिर गया, वो कार से 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं और बीच का जो गैप है वो 84 मीटर है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए, तो v वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल वी सी माइनस वी बी, ये होगा 20 माइनस 0 यानी ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन देखते हैं सी बी का, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू सी, ए का कितना है, तो
तो सी का कितना है, तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, माइनस उसका कितना है 2 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। और जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस कितना 84 मीटर पर उतने मीटर ही होगा। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ये s कितना है 84 इज इक्वल टू यू कितना है आपका 20 टी प्लस 1/2 माइनस 2 टी कितना है तो टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा यानी इधर आएगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 84 इक्वल टू 0। अब 84 के फ्रिक्शन करना है तो कैसे होगा, 14 इंटू 6, हाँ 14 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 84 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अभी आज सुबह क्लास में भी हुआ था कोचिंग में, और अभी यहाँ पर देख लो। तो ये टी स्क्वायर माइनस ये 14 टी माइनस 6 टी प्लस 84 इक्वल टू 0। यहाँ टी कॉमन होगा तो टी माइनस 14 माइनस 6 कॉमन तो टी माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए टी माइनस 14 और टी माइनस 6 दो आंसर आते हैं, यानी एक बार टी इक्वल टू 6 सेकेंड आएगा और एक बार टी इक्वल टू 14 सेकेंड। तो देखिए दो आंसर से का मीनिंग ये हुआ कि देखिए अभी आपके फादर जो है 20 की स्पीड से हैं, आप 2 का एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाइस ये क्या होगा कि ये आपके फादर आपको 6 सेकंड में ओवरटेक कर जाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी वजह से आपकी स्पीड ज्यादा, जब जैसे ही आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, फिर चूंकि इनकी तो 20 ही रहनी, आपकी क्या है 20 आफ्टर 10 सेकंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर सेकंड आप 2 इंक्रीज करें, तो अभी 2 है, नेक्स्ट में 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी आफ्टर 10 सेकंड में आपकी 20 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपकी 22 होगी, फिर 24 होगी, फिर 26 होगी, फिर 28 होगी, 30 होगी, ये तो 20 ही रहेंगी। तो आप दोबारा फिर ओवरटेक कर जाएंगे, यानी आप फिर वापस उनसे आगे निकल जाएंगे। वो कितनी देर पर, तो 14 सेकंड के बाद। अगर डिस्टेंस पूछ रही हो कि वो डिस्टेंस कब होगी, जब वो ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, तो टाइम हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, यानी ओवरटेक के लिए क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो गाइस देखिए एक स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम कितना 6, तो पहले तो 120 मीटर पे तो मिल जाएंगे, फिर 20 इंटू 14 यानी ये 280 मीटर पर दोबारा ओवरटेक होगा। तो ये 20 और इतने ये ओवरटेकिंग इनके बीच में होती रहेगी। तो इस तरह से गाइस आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आज हमने 1D के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आएंगे। वेक्टर के बाद हम लोग इसकी 2D रिलेटिव वेलोसिटी को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो गाइस इनके क्वेश्चंस को आप करिएगा और इनमें वैल्यू चेंज करके आप और भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम लोग वेक्टर में आएंगे। वेक्टर में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है, नए लॉज हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। और उसमें जो 2D का, क्योंकि अभी 1D था, तो जब 2D में हम आएंगे तो 2D में भी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। वहाँ रिवर्स प्रॉब्लम होगी, रेन मैन प्रॉब्लम होगी, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखें, किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करें तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पर पहुंचे, अगर फ्लो हमारा ऐसे हो या अपोजिट हो, तो वो सारी चीजें हम लोग वहाँ सीखेंगे। एरोप्लेन की कुछ प्रॉब्लम होंगी, तो ये सारी चीजें हम लोग सेकंड उसमें सीखेंगे। तो गाइस तब तक आप नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर।